जय हिंद प्यारे साथियों में आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव में आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि संयोजकता कैसे निकालती हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं आपको संयोजकता के बारे में डिटेल से समझाऊंगा, जिसकी परिभाषा और निकालने का मेथड भी बताऊंगा, जिससे कि आपको निकालने में आसानी हो सके। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे संयोजकता यानी बैलेंसी होती क्या है। यानी कि सबसे पहले मैंने हेड डाल रखी है संयोजकता यानी कि वैलेंसी, इसे इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने परिभाषा लिख रखी है, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। यानी संयोजन का मतलब मेल या जोड़, या अर्थात मतलब और प्रकार से बनाए तो हम दूसरी प्रकार से परिभाषा लिख रखी है यहाँ पे, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता यानी बैलेंसी कहलाती है। सबसे पहले हम संयोजकता निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, उसी के अनुसार ही हम संयोजकता को निकाल सकते हैं। यानी कि जो ओल्ड विधि से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसी के अनुसार हमें संयोजकता फाइंड करनी होती है। जैसे कि उसकी ट्रिक है ये 288 मैंने यहां लिख रखा है, मगर आगे कोई हो सकता है 288 18 18 32 32 ऐसे, मतलब ये मतलब किसके नियम के अनुसार है, बोर-बरी के परमाणु मॉडल के अनुसार है। तो साथियों, मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैंने दिखा रखे हैं आपको, जिससे कि आपकी जो निकालने की प्रैक्टिस है वो हो सके। तो सबसे पहले जानेंगे संयोजकता कैसे निकालें। यानी कि किसी भी तत्व या परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो उसके लास्ट में जो मतलब 1 से लेके 4 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनकी संयोजकता तो वही हो जाएगी। यानी कि अंतिम उपकोष में यानी बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वही मतलब इसकी संयोजकता हो जाएगी। अगर मतलब 4 से ऊपर आएंगे, जैसे 5 6 7 8, यानी बाह्यतम कोष में इतने इलेक्ट्रॉन आए तो उसमें सबसे पहले हमें 8 में से मतलब माइनस कर देना है इतनी, तो वही इसकी संयोजकता यानी बैलेंस निकल के आ जाएगी। जैसे कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसको हमें 8 में से माइनस कर देंगे, 5 कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगी इसकी संयोजकता। तो साथियों, कुछ एग्जांपल्स जो दे रखे हैं यहाँ पे भी देख लेना है। पहले अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है, जैसे कि हीलियम की 0 है और आर्गन की भी 0 है। तो चलिए साथियों, इनको देख लेते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, और इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। और यहाँ पे हीलियम की कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। उसके बाद लिथियम की देखेंगे तो लिथियम के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी जो संयोजकता होगी वो 1 हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बेरिलियम की, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 2, तो यहाँ से इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। उसके बाद है 5, परमाणु क्रमांक 5 पे बोरॉन, जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। उसके बाद है परमाणु क्रमांक 6 पे कार्बन, जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 4, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। उसके बाद हम इधर देखेंगे, यानी कि यहाँ पे 7 परमाणु क्रमांक पर कितना है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो इसको हमें इस मेथड से मतलब करना है, यानी कि 8 में से n घटा देना, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं वो घटा देने यहाँ पे। तो 8 में से 5 घटाएंगे, कितनी आएगी इसकी संयोजकता, 3। उसके बाद यहाँ पे परमाणु क्रमांक 8 पे यानी कि ऑक्सीजन दे रखा है, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो इसको इसी के अनुसार करेंगे, 8 माइनस 6 कितने, तो कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद है परमाणु क्रमांक 9 में दे रखा है फ्लोरीन, जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 8 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा, 1। उसके बाद नियोन की होती है 0। उसके बाद 11 नंबर पर सोडियम है, जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी आएगा 1। उसके बाद है 12 पे दे रहा है Mg, जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसके कितने आएगा, 2। फिर परमाणु क्रमांक 13 पे दे रखा है एल्यूमिनियम, जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, इसकी संयोजकता कितनी आएगी,
3, यानी कि बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होए वही उसकी संयोजकता है। अगर किसी तत्व के मतलब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो उसको 8 माइनस n कर देंगे तो उसकी संयोजकता निकल के आ जाएगी। जैसे कि 14 नंबर पे दे रखा है सिलिकॉन, जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसकी संयोजकता कितनी आएगी 4। उसके बाद 15 पे फास्फोरस, जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो 8 में से 5 घटा देंगे कितनी आएगी यहाँ पे 3। उसके बाद करेंगे 16 पे यानी सल्फर है, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसकी संयोजकता कितनी आएगी 8 में से 6 के कितने बचेंगे 2। उसके बाद है 17 पे क्लोरीन, जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 में से 8 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 1। उसके बाद देखेंगे 18 पे दे रखा है आर्गन, जिसके मतलब बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, 8 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 0। उसके बाद है 19 पे दे रखा है पोटेशियम, जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इतने इसके 1। उसके बाद है 20 पे कैल्शियम, जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। उसके बाद है 21 पे स्कैंडियम, जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी संयोजकता होगी वो होगी 3। उसके बाद है 22 पे टाइटेनियम, जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 ये और 2 यानी 4, तो इसकी कितनी आएगी 4। तो साथियों आपको ऐसे ही संयोजकता को फाइंड करना है, वैलेंसी को फाइंड करना है, जिससे कि निकालने में गलती कम हो। तो साथियों ऐसे ही और वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे कि आपको हर कोई टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। तो साथियों ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।